काय कंजूस भगीरथ। अरे बोल। तो भगीरथ जी लाए पूछ के हरि बोल। है। अब पूछ क्या भागीरथ जी जब लाए पूछ के हरि बोल, है। तो सबने क्यों भागीरथ जी थे कि इस गंगा को आप लाए, सबने मतलब भागीरथ जी की बहुत बड़ाई करी, तारीफ करी, क्यों धन्य आप गंगा लाए। तो इन क्योंकि यार गंगा तो मैं लाया हूँ, ये तो मन को दिख रही हो, पर यार गंगा को जो मेन वो है ना, मैं नहीं हूँ। मतलब यो गंगा जो है तो महादेव जी की जटा था, तो तुम धन्यवाद करो, महादेव जी को करो, मेरो क्यों कर रही है। तो सबने क्यों करा, हाँ यार आप बड़ो यार विद्वान है, देख मतलब ने बता दियो कि यार मेरे को जो उपलब्धि प्राप्त हुई मेरे द्वारा नहीं, उनके द्वारा, आराध्य के द्वारा, भाई जी की सबने बड़ाई भी करी, वाह वाह वाह। तो सब महादेव जी को ध्यान करने लगे, महादेव जी आप लाए इस गंगा को। सबने स्तुति करी, महादेव जी ने क्यों कह रहे भैया ये बात सही है कि गंगा को मैंने जटा में धारण कर रखी है, पर गंगा को लावड़ मैं नहीं हूँ। तो यो तो आई ब्रह्मा जी तो पूछेगा के बारे में, तो ब्रह्मा जी कमंडल ताई हो, ब्रह्मा जी के कमंडल ताई है। तो ब्रह्मा जी तो क्यों सबने क्यों, और ब्रह्मा जी का आराधना करेगा, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ। तो ब्रह्मा जी पूछो कि अरे के ब्रह्मा जी इस गंगा को मतलब आपके कमंडल में रहती है, मतलब आप बहुत श्रेष्ठ हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे मेरो कमंडल तो मोई को मान नहीं कौन ने भरो, ये तो भाई मैं जब पैदा हुए जब भी भरे थे कही तो मैं मान थोड़ी, पर फिर भी ये तो खाली जल ही तो, यो तो बताऊं मैंने भगवान को नखते जान पूछी, मतलब भगवान के नखते प्राप्त करी, भगवान के जो चरण को जो नख आते, तो कैसे, तो वहाँ उद्गम हुई कि भैया बलि के यज्ञ में भगवान वामन गए, वामन भगवान गए पूछिया बलि के यज्ञ में। तो बलि ने भगवान वामन को मतलब स्तुति वगैरह करी, उनको बोनो रूप देखने मतलब, लेकिन उनको तेजस्वी स्वरूप देखने बड़ी मतलब भाव में आ गए। शुक्राचार्य जी थोड़े अलर्ट हो गए, जान के कि साक्षात भगवान श्री हरि है। तो जब बाद में जब बलि गए, वामन भगवान तक के बोली कहिए बटुक जी, बटुक महाराज जी आपको क्या चाहिए, आप जो इच्छा हो मांग लो, सोने के सिंह मंडाई हुई 100 करोड़ गायें मांग लो, आप कोई सा भी देश मांग लो, राज्य मांग लो, आप सुंदर पत्नी और मतलब अनेक राज्य सुशोभित राज्य मांग लो, कुछ जो इच्छा वो मांग लो, कहीं भी राज्य मांग लो, मतलब आज आपको देव मन कर रही हो मेरो, आपके अंदर पता नहीं कई भाव। तो शुक्राचार्य जी ने ध्यान रखो कि तक बलि मत कर, तू मत कर, मतलब यो साक्षात भगवान श्री हरि है। तो और क्यों भगवान कह रहे, तो फिर और खुश हो, मतलब बलि और खुश हो, कह रहे गुरुदेव जी मतलब साक्षात भी भगवान श्री हरि है, मतलब अब शुक्राचार्य जी तो असुर कल्याण की भावना तो वाड़ी दिख रही है, और बलि जो महाराज जो है वो अपने अतीत में चल गए कि मतलब मेरा दादा प्रहलाद ने, मेरे दादा ही तो थे यार प्रहलाद जी यार बलि को, मेरे दादा प्रहलाद ने भगवान जब भगवान श्री हरि की आराधना करने मतलब प्रकट हुए थे, और मेरे परदादा हिरण्य कश्यप को वध करी, वे भगवान श्री हरि, मतलब एक अलग ही भावना था आगे। तो अरे फिर उन्होंने कहा गुरुदेव तो एक बात बताओ, तो हाँ मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँ, लेकिन अगर भगवान श्री हरि, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि भगवान श्री हरि मुझे मेरे से लेने आ रहे हैं, नहीं तो वो तो इतने सर्वज्ञ हैं कि वे चाहते तो मेरे से छीन भी सकते हैं, लेकिन वे तो शायद मेरा मान बढ़ाना चाहते हैं, वे बड़े उदार है, मतलब मेरी कीर्ति कलंकित ना हो इसलिए मुझसे मांगने आ रहे हैं, मतलब खुद याचक और मुझे दाता बना रहे हैं, जो जगत की विधाता है, सही है। तो वे मुझे दाता और खुद याचक बन रहे हैं, तो इससे लिए मेरे सौभाग्य की बात होगी। तो शुक्राचार्य गुस्सा हो, शुक्राचार्य क्यों मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूँ तू लक्ष्मी विहीन हो जाए। तो हल्के देख लिया गुरुदेव, तो क्या अभी आप मेरे कल्याण की बात कर रहे थे, लेकिन प्रभु की इच्छा है तो आपके द्वारा ही मुझे लक्ष्मी विहीन का श्राप मिल गया, मतलब सही बात है, मेरे को दान करनी पड़ेगी। देखिए आप मेरे हित के लिए तो सब रगड़ा कर रहे थे, और आपने ये श्राप दे दो कि लक्ष्मी विहीन हो जाए, तो अब तो होगी सही, मतलब आपके मुख से भगवान ने खिला दिया, अब तो ज्यादा विश्वास होगा कि परमात्मा है, क्योंकि आप तो मेरे हित के लिए रोक रहे थे मेरे को, और श्राप भी दियो तो मेरे हित के लिए, नहीं मानी बात तो या वास्ते दियो, मतलब भगवान की इच्छा है तो उसने आपके मुख से भी खिला दिया कि मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊँ, मतलब अब तो जाए वो मेरे सही मुँह दिख गया, और फिर भी फिर भगवान मनते क्यों बोल लो बेटी महाराज क्या चाहिए, तो मुझे 3 पग भूमि चाहिए। अब 3 पग के विषय में मैं तो सवेरे कुछ समझा ही दो तो वो विषय में दिख नहीं पाता हूँ। तो जब भगवान ने विराट रूप बनाओ
तो जितने भी देखते थे उनके मन में आया कि नहीं यार ये अन्याय है, गलत है, कि मतलब खां तो बोने के रूप में आया और खां मतलब इतना विराट रूप बन गया। अब इतने विराट रूप में 3 पग मांग पेंगे तो हमारा सबको राज्य चल जाएगा, लोग चल जाएगा, हमारा लोग चले जाएगा। अरे बोल तो उनने क्यों कहा, अरे पढ़ के ठीक है चाहे जो भी हो, लेकिन हम इनके ये बड़े विराट रूप से जो मतलब ये जो पद बढ़ा है, इतना विराट रूप बना, यह रूप में थोड़ी बना पाएंगे, क्योंकि बोने के रूप में दान दिया आपने, तो बलि थी केवल आपने तो एक बोने के रूप में दान दियो कि भाई तो बोने के रूप में ना पाया को इतना विराट रूप में, ऐसा थोड़ी हो सके। बलि इनको कह रहे मूर्खो, या इनको इतना विराट रूप तो देखो, चाहते तो मेरे से वैसे ही छीन लेते, अपन कहीं इनको बिगाड़ सके कुछ, और फिर भी ये कितने मतलब वे हैं, कृपालु है, जो मेरा मान बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मुझे मतलब मेरे से मांगने आ रहे हैं। फिर राजा बलि ने जो भी जो जब दिए कि लोग, तो जब भगवान ने कदम बढ़ाए नहीं तो एक ही लोग में ब्रह्मलोक तक चलो, भगवान ब्रह्मा जी ने कही करो कि उनको जो कमंडल को जल था नहीं, हम तो भगवान श्री हरि के चरण को अभिषेक करो, तो ब्रह्मा जी ने तो वह जलते करे थे पर वो भगवान श्री हरि के चरण में जो गंगा छिपी थी, जो कण गंगा में था, वो गंगा वहाँ प्रकट हो गई, और फिर वहाँ से निकले तो महादेव ने क्यों कह रहे यार भगवान को चरणामृत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए यार, तो उन्हें जटा में संभालियो। तो मतलब मूल में कौन आ गए, भगवान आ गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वही कह रही कि मेरी कथा के बारे में भी वही बात है, भाई मेरी कथा भी ऐसी है जो भगवान श्री हरि के द्वारा ही प्रकट हुई, ब्रह्मा जी को आई, शंकर जी से आई, शंकर जी से होते हुए मेरे गुरु परंपरा में आई, और अब जाके मुझे, अब अगर मुझे भागीरथ के रूप में भी मान लो तो यूँ समझ लो मैं भागीरथ के रूप में आई, लेकिन ये आई तो परंपरा से, मतलब कर्म परंपरा से कहाँ से होते हुए, तो इसलिए ये रामचरितमानस भी कथा गंगा ही है। हरि बोल हरि बोल। तो क्या तात्पर्य हो कि ये कथा गंगा कैसे, तो कथा गंगा को एक दृष्टांत के जैसे कि यो लिख ली थी तो भगवान के चरण से, ये तो भगवान को चरण या को उद्गम कुछ था, लेकिन भगवान के चरण थे ब्रह्मा के कमंडल में भी गई, भगवान के चरण तो भगवान ब्रह्मा कमंडल थे, कमंडल थे नीचे, तो भगवान के जो हरि बोल, तो जो ये जो हरि बोल, तो ब्रह्मा जी काय को देवता माने हुए, बुद्धि को, मान लो कि पहले वो गंगा जो थी वो बुद्धि में समाहित थी, फिर बुद्धि में समाहित है, लेकिन बुद्धि थे अगर वाकू धारण विश्वास ना हो तो बुद्धि भी फेल हो जाए, तो विश्वास के देवता कौन है, महादेव जी, और महादेव जी ने अपने मानस में धारण कर रखी, और रामचंद्र मानस भी अपने धारण कर रखी, और गंगा माता मान लो मानस ही में धारण है, मतलब जेठा में। हाँ, तो विश्वास मतलब जो है भाई भगवान की जो लीला है, कथा है, यहाँ के मूल में पुष्का कौन विश्वास ही है। आज तो विश्वास है कि हाँ यार भैया कह रहे हो कथा है भगवान की, तो को विश्वास है कहाँ कोई राम से कोई सीता से, तो तू भगवान की आराधना कर रहे हो, तो भगवान की आराधना में मूल कौन है, विश्वास, और महादेव जी भी विश्वास है, हरि बोल। तो जब तक विश्वास, और विश्वास के कृपा के कारण यदि अगर कोई भागीरथी बन गए हो, तो वहाँ में अगर कोई भागीरथ की तारीफ करे तो कई बात है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताओ चारी कि अगर कोई ने मुझको भागीरथ की उपाधि दी तो भागीरथ के विषय में, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मतलब गुड़ जो गुड़ तो गुड़ बात है पुष्के, हरि बोल। ये भाव रहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि बहुत ने मेरे को भागीरथ कहा, तो इसी बड़ी बात हो गई, कोई ने भागीरथ की तारीफ की। अच्छा पुष्के, भागीरथ जी भी बड़े उदार थे पुष्के, जब उनकी उदारवादिता है, भागीरथ जी के अगर कोई तुलसीदास जी महाराज से भागीरथ भी किया तो उनकी कई उदारता है पुष्का। ये पलंग वहाँ ले किस रहे वो है खुले में। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय सीताराम। अच्छा लग रहा है यार, अरे वहाँ ले पलंग ले चल।